नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं इस समय, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है लोगों के साथ, चाहे वो अपना व्यक्ति हो या फिर पराया व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के साथ सलूक कैसे करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे की ओर हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी है। क्या है सुनते हैं। न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। चाहे कौन सी भी रीति आप अपना रहे हो, पक्षपात में वो किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? पक्षपात करना ही नहीं चाहिए। कोई अपने साइड में बोलेगा, कोई अपनों के साइड में बोलेगा, कोई अपने देश के साइड में ही बोलता चला जाएगा, अपने ही देश के या फिर अपने लोगों के पक्ष में बोलता चला जाएगा। यहाँ पर लिखा, अगर बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा तो किसी के भी पक्ष में वो क्या बोलना चाहिए, उल्टा सुल्टा नहीं करेगा, सही बोलेगा। चाहे अपना हो, चाहे खुद हो, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में पूरी रीति से खुलासा देगा, ईमानदारी से। वो होगा बुद्धिमान व्यक्ति। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बुद्धिमान व्यक्ति अगर नहीं है तो वो पक्षपात करेगा, एक के बारे में गलत बोलेगा और एक के बारे में अच्छा बोलेगा। किसके बारे में ये अच्छा बोलेगा? जो अपने अपने लोगों को अगर बचाना चाहता है तो ये अपनों के तरफ ही बोले, लेकिन सबका बचाव अगर करना चाहेगा तो जो गलत है तो गलत, सही है तो सही बोले। समझ रहे कि नहीं? किसी का 10-5 रुपए या फिर किसी का 1000 लाख रुपए खाकर उसके पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हैं? अपने आप को किसी को बेचो मत। समझ रहे कि नहीं? अपने आप को बेचने की कोशिश ना करें। अगर तुम बेचने की कोशिश करोगे तो फिर स्वर्ग जा नहीं पाओगे। संसार में कुछ ही समय का वक्त है जो इंसान जिएगा, है ना? लगभग आखिरी जिएगा तो कितना जिएगा? 120 साल तक जिएगा व्यक्ति। फिर भी धक्का खाते हुए जी रहा है। कोई तो लकड़ी का सहारा ले रहा है, कोई किसी का सहारा ले रहा है, कोई किसी और का सहारा ले रहा है, कोई तो लड़ाई झगड़ा करके जी रहा है, कोई तो लूटपाट के जी रहा है, कोई तो दगाबाजी करके जी रहा है। तो ऐसे जीने में क्या फायदा है? कोई तो कमाने में ही जिंदगी आधी निकाल दिया। आप कुछ समय सोने में निकाल दिया, कुछ समय खाने में निकाल दिया, कुछ समय आलतू फालतू बातों में निकाल दिया, कुछ समय क्या बोलना चाहिए, अलग अलग प्रकार के लफड़ेबाजी बातों में समय निकाल दिया। आप अगर गिनती से अगर परमेश्वर के साथ अगर समय निकाला है तो गिनती से अगर निकालोगे तो कितना समय निकलेगा? टोटल मारो, कैलकुलेटर कीजिए, गिनती कीजिए। हाँ जी। तो आप सोच रहे हैं, सोचते हैं, हाँ जी, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या सोच रहे हैं आप कि आप प्रभु के गिनती में कितने हैं? संसार भर के कामकाज में 8 घंटा देते हो, है ना? 8 घंटा जो आप ड्यूटी करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, लगभग 8 घंटा दे रहे वहाँ पर, है ना? वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ, है ना? संसार के धन की कमाई के लिए। लेकिन परमेश्वर के नजरों में आपने समय कितना दिया? यहाँ लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी है। क्या है? जो यानी कि न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। पक्षपात क्यों करना, चाहे वो अपना हो या पराया हो? आइए देखते हैं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, है ना? दुष्ट को लोग श्राप देते हैं। क्या करते हैं? दुष्ट को लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग उसे धमकी भी देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? देखना, आगे देखते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है ना? और उत्तम से उत्तम आदर यानी कि आशीर्वाद उन पर आता है। देखो, उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। समझ रहे कि नहीं समझ? मेरे भाइयों बहनों, आप किसी को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटा। पक्षपात बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो अपना हो या पराया हो, लेकिन उसे सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश आपकी जी जान लगाकर करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल संसार भर में हमें देखने के लिए अधिकतर
नहीं मिल रहा है, अपनों को क्षमा कर देंगे पर परायों को नहीं। बाइबल में यह भी कहा गया कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार से, है ना, है क्या बोलना चाहिए, जैसे तुम्हारे अपराध को सामने वाला माफ करता है उसी प्रकार से अपने अपराधियों को भी क्षमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर क्षमा पा लेते हैं तो फिर सामने वाले व्यक्ति को भी आप क्षमा दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आया अभी आपको? आपने क्षमा पाया सामने वाले व्यक्ति से तो आप भी क्षमा करना चाहिए, आपका हक बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है संसार भर में, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्षमा करते ही नहीं लोग, उसके बदले में धोखा देते हैं, उसके बदले में बदला लेते हैं, बदले की भावना से आते हैं। उसने मेरा गलत किया तो हम उसका ज़्यादा गलत करेंगे, ऐसा करके बहुत कुछ ऐसा इंसान के दिमाग की हालत में रिकॉर्ड है। सेवकों के जीवन में भी ऐसा रिकॉर्ड है। वो कलीसिया से खींचकर दूसरी कलीसिया बनाएंगे। हमारे गुजरात में एक जगह ऐसा हुआ, काफ़ी जगह ऐसा हुआ। तो एक जगह बैठा करते थे, कुछ समय के बाद में पास्टर का और जो कुछ अच्छा शिक्षित हो गया विश्वासी, उसका नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया, जो भेंट में दिए थे पंखे भी उखाड़ कर ले गए, मतलब निकाल कर ले गए चर्च से। कुछ कुर्सियाँ थी, कुछ लेन देन जो हुआ था, है ना, वो सब उठा कर ले गए और दूसरी जगह जाकर, है ना, आधा किलोमीटर भी दूर नहीं यार, क्या बोलना चाहिए, 1-2 मिनट की दूरी पर उन्होंने दूसरा चर्च स्टार्ट किया और आधे लोगों को वहाँ से खींच कर ले गए, मतलब बहला फुसला कर ले गए और वहाँ पर बैठना शुरू किया, है ना। तो ऐसा हो रहा है आजकल, विश्वासियों के साथ, पास्टरों के साथ मैचिंग मन नहीं है। इसके वजह से कलीसिया में भाग हो रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं मेरे यारों, है ना, कंपटीशन में कन्वेंशन रखा जाता है। उसने कन्वेंशन रखा तो वो दूसरा वाला भी कन्वेंशन रखेगा। बस रोड बीच में से जा रहा है, साइड साइड में उनके चर्च और घरे हैं, रोड के आसपास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? ऐसे हमें नज़र में देखने के लिए मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल लोग चेहरा देखकर, अपने देखकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम, है ना, रूप को देखकर भरोसा नहीं करते परमेश्वर का। हमने कभी परमेश्वर का रूप नहीं देखा, उसका क्या बोलना चाहिए, चेहरा नहीं देखा। लेकिन आजकल ऐसे झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्वर्ग और नरक जाकर आए। कहाँ जाके आए? स्वर्ग और नरक जाकर आए। तो अगर आप सच्चे व्यक्ति है, आप अगर सच्चे बुद्धिशाली व्यक्ति है, तो आपको इतनी भी बुद्धि होना चाहिए कि स्वर्ग नरक जाने के लिए किसी को भी अभी हक नहीं मिला है, कोई जा नहीं सकता। क्या आप मर गए तो आपको सीधा स्वर्ग जाने के लिए मौका मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है यारो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा बिल्कुल आपको मौका नहीं है। कई ऐसे सेवक सेविका का हमने चिट्ठा खोला है, उनका पर्दाफाश किया। कहता है कि मैं स्वर्ग जाके आया, कहता है कि मैं नरक भी जाके आया, ऐसा देखने मिला, ऐसा देखने मिला। एक लड़की हमारे गुजरात में ही है ना, तो वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर क्या बोलना चाहिए, वो आमोद सिंह की मिशन में जुड़ी हुई, बालाघाट का जो आमोद सिंह है, बड़ी दाढ़ी वाला, उसके साथ जुड़ी है। मतलब उसका बाइबल कॉलेज में जाकर सीखी, है ना। कहते हैं कि हम तो कुंवारा रहेंगे, सन्यासी जैसे रहेंगे। और साथ ही साथ हमें सुनने के लिए मिला वो तो उसके मामा के बेटे के साथ घूमती हैं। यारो ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा झूठ मत बोलो। संसार में आए, संसार के साथ आपको कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, उस हिसाब से बाइबल के अनुसार देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लड़की कहती है कि मैं स्वर्ग जाके आई, स्वर्ग भी जाके आए, स्वर्ग में नरक है, ये है, वो है, ये लोग थे, वो लोग थे, ऐसा करके उनको देख के भी आई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो भी व्यक्ति मरा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यीशु मसीह से पहले, है ना, क्या बोलना चाहिए, यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, उसके बाद ले जाएगा, उसके बाद में न्याय होगा। तो फिर आप कैसे बोलते हो कि हम स्वर्ग में जाके आए, नरक में भी जाके आए? तो तुम क्या प्रभु के स्पेशल हो क्या चिड़ियाघर समझ रखा आप लोगों ने कि 10-5 रुपए देकर टिकट बनवा कर तुम लोग घूम कर आ गए? ऐसा लोगों को उल्लू मत बनाओ।
अगर तुम उल्लू बनाते चले जाओगे तो तुम्हारा उल्लूपन मैं खोल के रख दूंगा। बुद्धिमान की बात हो रही यहाँ पर। अगर तुम बुद्धिमान होते तो मूर्खता की बात नहीं करते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, समझ रहे ना? अगर समझदारी अपने जीवन में लेकर घूमना चाहते हो तो बाइबल को समझो। किसी का भी पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो किसी एक साइड में बोलने की कोशिश मत करना। समझ रहे कि नहीं समझ? किसी के एक साइड में बोलने की कोशिश मत करना। दोनों को सुधारने की कोशिश करना है, दोनों के पक्ष को सुधारना है, दोनों को सही मार्गदर्शन में अपने भाई बहन समझकर उनको समझाने की कोशिश करना है। पंच मीटिंग, कुछ लोग पंच मीटिंग रखते हैं। पंच मीटिंग में दोनों पक्ष को सुधारने की कोशिश में लगते हैं, एक साइड बोलने की कोशिश में नहीं लगना चाहिए। समझ रहे? हमारे गुजरात में कुछ मसीह समाज के लोगों को पंच मीटिंग में बात करने ही नहीं आता है, एक ही साइड बोलते रहते हैं, एक ही साइड बोलते हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो मार तोड़ के ऊपर आते हैं, हमला करने पर आते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सब हम परख कर बैठे हैं, इसलिए हम उनके ना ही तो उनके चर्च में जाते हैं और ना ही उनके साथ हम इतना खास व्यवहार रखते हैं। काफ़ी लोग हमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे, इतना दे दो, उतना दे दो, चर्च बनाना, ये बनाना, हम नहीं देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? हम चर्च नहीं बनाएंगे, लोगों के जीवन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बुद्धिमानी से काम लीजिए। कोई स्वर्ग नरक जाने के लिए किसी को स्पेशल टिकट नहीं मिलता है। समझ रहे? कई लोग ऐसे बोलते हैं, गुजरात वाले भी जाकर आए स्वर्ग नरक, ऐसे कुछ लोगों ने बोला है। तो उनका चिट्ठा मैं खोलूँगा आने वाले समय में। समझ रहे? झूठी बातों का और झूठी शिक्षा का मैं विरोध करता हूँ, चाहे वो अपना हो या पराया। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप और भविष्यवक्ता, उन सब का पोल मैं खोलूँगा 2026 के अंदर आ रहा हूँ। और याद रखना, तुम में जितनी ताकत हो, है ना, उतनी ताकत आजमा कर देखना। आशीष राजकुमार के ऊपर अच्छे अच्छे लोगों ने मुकदमा लड़ कर देखा है। आशीष राजकुमार कभी हारता नहीं है। याद रखना, हम चुप बैठते हैं, उस समय चुप बैठते हैं, सब बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तो याद रखना, प्रभु आप सबके साथ है, आपकी सलामती में चाहता हूँ। आपका मैं शुभ चिंतक हूँ। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ हमेशा बनी रहे, ये हमारी दुआ है। और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, जितना हमको आता है उतना ही बोलेंगे। प्रभु आप सबको सलाम रखें। आमीन। गॉड ब्लेस।